दाऊ रुत को बाइट करने वाली होती है। रुत कहता है क्या तुम वही हो? दाऊ कहती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? रुत कहता है तुम वो नहीं हो सकती और वहाँ से जाता है। दाऊ उसे रोकती है। रुत उसे पानी से बाहर आने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है और टर्न करके दाऊ को देखता है पर वो उसके पीछे खड़ी होती है। रुत डर जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? दाऊ कहती है कि मैं यहाँ नहाने आई थी। रुत इधर उधर देखकर कहता है ये जगह डेंजरस है। दाऊ कहती है इंसान ज़्यादा डेंजरस होते हैं। रुत हंसकर कहता है ऐसी बात करने से मैं तुम्हें बड़ी नहीं समझूंगा, तुम छोटी बच्ची हो। दाऊ कहती है कि बच्ची? रुत कहता है तुम्हारी एज 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम बोल रही हो किसी मंदिर में सुनकर आई होंगी। दाऊ कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। रुत कहता है कि घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को टेंशन हो रही होंगी, और चला जाता है। दाऊ वापस आती रहती है। सिया आकर कहती है मैंने तुम्हारे लिए शिकार अरेंज किया था, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? दाऊ कहती है ये बाकी लोगों जैसा नहीं है। सिया कहती है मुझे अपने शिकार पर जाना है, तुम भी जल्दी उसे मारो वरना मास्टर तुम्हें मार देंगे, और चली जाती है। रुत पानी लेकर वापस जाता रहता है। दाऊ उसके पीछे ही होती है और सॉरी बोलकर कहती है मुझे तुम्हें मारना होगा, और मैजिक यूज़ करके एक टाइगर क्रिएट कर देती है। रुत टाइगर देखकर डर जाता है। दाऊ रुत के पीछे ही होती है। रुत उसे देखता है और फिर टाइगर को। दाऊ उसे हिट करने वाली होती है पर रुत उसे वहां से लेकर भाग जाता है। रुत पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दाऊ मना करती है। दोनों फिर से भागना स्टार्ट कर देते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रुत उस सिचुएशन पर हंस देता है। दाऊ भी हंसकर कहती है ऐसी सिचुएशन में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। रुत कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दाऊ उसे देखती रहती है। रुत कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं इंसान नहीं हूँ। दाऊ कहती है जिन्हें तुम नहीं जानते उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? रुत कहता है इसे इंसानियत कहते हैं। दाऊ स्माइल कर देती है और सोचती है अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मास्टर मुझे मार देगा। रुत कहता है सब कुछ ठीक लग रहा है, चलो। दाऊ मैजिक से टाइगर को वही बुला लेती है। वो उनके पास आता रहता है तो वो दाऊ को साइड में पुश कर देता है और बेहोश हो जाता है। दाऊ मैजिक खत्म कर देती है और रुत के पास आकर कहती है तुम्हें बेहोश करने के लिए सॉरी, पर मुझे पता चल गया तुम मुझे सच में बचा रहे थे। रुत को गए हुए बहुत देर हो जाती है तो पेट और मनत अपने ड्राइवर को वही छोड़कर उसे ढूंढने चले जाते हैं। रास्ते में मनत को सिया दिखती है पर पेट के देखने पर गायब हो जाती है। मनत कहता है शायद मेरी इमेजिनेशन होंगी। उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होते। सिया मनत पर अटैक करने वाली होती है पर किसी की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। यह है मिस्टर इम जो शे का हस्बैंड था। इम शे को देखता है तो शे वहाँ से चली जाती है। दोनों उसके पास आते हैं। इम ड्रंक होता है और चला जाता है। दोनों फिर से रुत को ढूंढने चले जाते हैं। शे अपना पास्ट याद करती है। इम ने उसे एक सीटी देकर कहा था इसे हमेशा अपने पास रखना, अगर तुम खतरे में हुई तो इसे बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शे उसे अपना ब्रेसलेट देकर कहती है अगर कभी तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए तो इसे फेंक देना। थोड़े दिनों बाद वो ब्रेसलेट ए के पास होता है। शे कहती है ये तुम्हारे पास कैसे आया, वापस दो। ये उसे बताता है इम ने मुझे ये दिया है और बदले में उसने मुझसे तुम्हारे डैड क्रूसिन की बुक ली जो मैंने चुराई थी। शे कहती है ऐसा नहीं हो सकता। ये कहता है अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो तो खुद जाकर यांगवोन गुफा में देख लो। शे गुफा में आती है तो इम उसके डैड को मार रहा होता है। शे कहती है तुमने अपने टीचर को ही मार दिया। इम उसे सब कुछ बताने वाला होता है पर शे नहीं सुनती और कहती है मेरा ब्रेसलेट भी तुमने ए को दे दिया, मुझे भी जानना है अमर होकर कैसा लगता है, तुमने अमर होने के लिए ही ऐसा किया है ना, और चली जाती है। उसके बाद वह ऐसे आकर कहती है मुझे भी अपने जैसा बना दो। ये उसे बाइट कर देता है। दाऊ रुत के पास होती है और मच्छर भगाते हुए उसके नेक पर ब्लड देख लेती है और अपने वैम्पायर रूप में आ जाती है। दाऊ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रुत उठकर उसे देखता है पर वो नॉर्मल हो जाती है। रुत पूछता है कि टाइगर कहाँ गया, तुम ठीक हो ना? दाऊ कहती है टाइगर चला गया, उसने किसी को कुछ नहीं किया। रुत कहता है हम बच गए, चलो यहाँ से चलते हैं। दाऊ उसे देखती है। रुत उसे उठाता है और स्माइल करके चला जाता है। से वही सिटी देखती रहती है। वैम्पायर बनने के बाद उसने ये सिटी बजाई थी, तभी इन वहाँ आ गया था। इन्हें उसे बताया कि अब वे वैम्पायर बन चुकी है। इम उस पर अटैक करता है पर एक ही पावर उससे ज़्यादा होती है। से भी उस पर अटैक करके उसे नीचे फेंक देती है। उसके पास भी अमर होने की पावर है
तो वो बच जाता है। इम शे के पास आकर कहता है, अगर मैंने मैजिक की प्रैक्टिस अच्छे से ना की होती तो 74 ईयर्स पहले मैं मर चुका होता। शे कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। इम कहता है, अगर मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, पर दूसरे लोगों को मत मारो, ये गलत है। शे उसे हिट कर देती है। शे कहती है, तुम बस अच्छे बनने का नाटक करते हो, तुमने मेरे डैड को मारा है। मैं एक बुरी वैम्पायर बनूंगी ताकि मुझे देखकर तुम्हें एहसास हो मुझे ऐसे बनने पर तुमने मजबूर किया है, और चली जाती है। रूथ फोन में नेटवर्क चेक करता रहता है। दाऊ उसे जंगल में बाहर जाने का रास्ता बताती है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। रूथ हैंडशेक करता है, पर दाऊ ऐसे ही हेलो बोल देती है। रूथ स्माइल कर देता है। दाऊ उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है। रूथ बताता है कि मैं पता करने आया हूँ मेरे डैड और मेरे कंपनी के एम्प्लॉय को किसने मारा है। मुझे नहीं लगता है ये किसी जानवर का काम है। और दाऊ को देखकर पूछता है, तुम यही रहती हो, तुम्हें कुछ पता है? दाऊ कहती है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, और चली जाती है। रूथ उसके पीछे जाता है, पर वो उसे नहीं मिलती। छुपकर उसे देखती रहती है और कहती है, ये शायद हमारे किसी शिकार का बेटा है। इंग गुफा में होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसे भी ये ने अपनी बातों में उलझाकर वैम्पायर बना दिया था। इंग गुस्सा करती है। पुंग आकर रीजन पूछती है। इंग कहती है, मैंने गुफा में बंद होने के लिए ये लाइफ चूज नहीं की थी। पुंग कहती है, तुम्हें मास्टर की बातों में नहीं आना चाहिए था। इंग कहती है, जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढो। पुंग कहती है, भूल गई, हम गुफा में शिकार नहीं ला सकते। इंग कहती है, तुम्हें लाना होगा। और पुंग के जाने के बाद कहती है, अगर ये अपना प्रॉमिस तोड़ सकता है तो मैं भी रूल्स तोड़ सकती हूँ। रूथ दाऊ को ही ढूंढता रहता है और कहता है कि यह छोटी सी लड़की मुझ जैसे बड़े को कैसे टेंशन दे सकती है। पुंग उसे छुपकर देखती है, पर दाऊ उसे वहां से ले जाती है और कहती है, ये मेरा शिकार है। पुंग कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दाऊ कहती है, मास्टर का ऑर्डर है, मुझे शिकार करना है। क्या तुम मास्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट जाओगी? रूथ भी वहीं आ जाता है। पुंग वहां से चली जाती है। रूथ दाऊ के पास आता है और पूछता है, ये मास्टर कौन है? दाऊ को टेंशन हो जाती है। रूथ कहता है कि नॉर्मल क्वेश्चन ही तो है, तुम्हारा मास्टर नॉर्मल इंसान नहीं है? दाऊ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉस है, मैं उनके घर का काम करती हूँ। रूथ कहता है, मुझे तो आसपास कोई घर नहीं दिख रहा है। दाऊ कहती है, तुम्हें यहाँ से जल्दी वापस जाना होगा। तभी उसके पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मास्टर मैजिक करता रहता है। दाऊ उसे जाने के लिए बोलकर चली जाती है। रूथ उसके पीछे जाता है और पैर चेक करके कहता है, शायद कोई इन्फेक्शन हुआ है। दाऊ कहती है, मेरी टेंशन मत लो, जाओ यहाँ से। रूथ कहता है, मैं तुम्हारे पैर के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना, और चला जाता है। दाऊ को दर्द होता रहता है। इंग मास्टर के पास आकर कहती है, तुम्हारे 10,000 लोग कब पूरे होंगे? मैं और वेट नहीं कर सकती। दाऊ ठीक हो जाती है और रूथ को ढूंढने जाती है। उसे वह मिल जाता है। वह पूछता है, तुम ठीक हो गई? दाऊ कहती है, अब तुम वापस चले जाओ, और वहाँ से जाती है। रूथ कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दाऊ कहती है, मेरा घर नहीं है, मैं अपने बॉस के घर पर ही रहती हूँ और उन्हें किसी बाहर वाले का आना पसंद नहीं है। रूथ कहता है, तुम्हें गेट तक छोड़कर आ जाऊंगा। दाऊ मना करती है। रूथ कहता है, मैं तो छोड़ने आऊंगा। तभी उसके फ्रेंड वहां आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूथ कहता है, दाऊ से बात कर रहा था, पर दाऊ वहाँ नहीं होती। पेट कहता है, क्या वो भूत थी? मनंत उसे चुप कर देता है और वहाँ से ले जाता है। दाऊ कहती है, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को एक जंगल में मरने की जरूरत नहीं है। से इनकी दी हुई सीटी फेंक देती है। दाऊ आकर पूछती है, क्या कुछ हुआ है? से कहती है, क्या तुमने उसे मारा? दाऊ कहती है, मैं उसे नहीं मार सकती। से कहती है, अगर तुम यहाँ से निकलकर अपनी माँ को ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें उसे मारना होगा, वरना मास्टर तुम्हें मार डालेगा और तुम कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाओगी। तीनों वापस जाते रहते हैं। मनत अपने शूलेस बांधने रुक जाता है। पुंग आकर उसे ले जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पुंग उसे इंग के पास ले आती है। वे पूछता है कि तुम लोग कौन हो? इंग उसे वैम्पायर बन के दिखाती है। मनत उसे शूट करने वाला होता है, पर इंग उसे बाइट कर लेती है। गोली की आवाज सुनकर मास्टर वहां आ जाता है और कहता है, तुम उसे गुफा में क्यों लेकर आई? इंग उसे इग्नोर करती है। मास्टर उसके पीछे जाता है। मनत जिंदा होता है। मास्टर कहता है कि तुम्हें पता है, मैं बस फुल मून पर ही ब्लड पीता हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम जाकर शिकार क्यों नहीं करती? इंग कहती है, मैं दाऊ और से की तरह तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, कोई और रास्ता होगा। मास्टर कहता है, सपने मत देखो, और चला जाता है। इंग कहती है, तुम्हें एक दिन मेरे आगे झुकना होगा। दोनों उसे ढूंढते रहते हैं। रूथ और पेट भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दाऊ को फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मास्टर मैजिक करना स्टार्ट कर देता है। रूथ उसके पास आ जाता है और उसका पैर चेक करता है। दाऊ कहती है, तुम्हें मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए। रूथ कहता है, बुरा भी क्यों करना चाहिए? दाऊ कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे। रूथ उसे पागल छोटी बच्ची बताता है और कहता है कि ऐसा करोगी तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। दाऊ चलते हुए गिर जाती है और रूथ से कहती है, तुम्हें विलेज में मंदिर में जाकर पुजारी के पास रहना होगा। रूथ कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं? क्या तुम किसी से छुप रही हो? और उसे उठाता है। दाऊ के पुश
करने पर रुत को चोट लग जाती है और ब्लड की स्मेल मास्टर को आ जाती है। दाऊ कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए था। रुत कहता है जरा सा स्क्रैच ही तो है। दाऊ कहती है खून की एक बूंद तुम्हें जान से मार सकती है और उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है ज्यादा टाइम नहीं है। रुत दोबारा पूछता है तुम किसी से डर रही हो? उसे मास्टर के आने का पता चल जाता है। शेर ड्राइवर के पास आ जाती है। दाऊ रुत को बचाती रहती है। उसे लगने वाली चोट रुत अपने ऊपर ले लेता है। दाऊ पूछती है क्या तुम ठीक हो? मास्टर ब्लड की स्मेल को फॉलो करता रहता है। दाऊ रुत को हक करके कहती है मास्टर प्लीज रुत को कुछ मत करो, मुझे मार डालो पर इसे जाने दो।